किसी व्यक्ति की उस वाइब्रेशंस को फील करने की सामर्थ्य नहीं है। पशु पक्षी उसको फील कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को इसलिए ये याद आया कि सीता माता कहती हैं कि मैंने तो पहले से ही इस धर्म को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। तो इससे अनसुया माता को बहुत प्रसन्नता होती, क्योंकि वो स्वयं भी धर्म का आचरण करती हैं। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो दूसरे धार्मिक व्यक्ति को पहचानेगा, उसकी वाइब्रेशंस को पहचानेगा, और कभी कभी व्यक्ति अनजाने में भी पहचानता है। उसको थोड़ा रिलैक्स होता है उसके पास आकर के, तो वो दूर से भी उसको फील करता है। आज जो बहन आई थी वो डॉक्टर सुशीला मौर्य, तो कह रही थी ना आज कि मैं ये सोचती हूँ कि स्वामी जी 3 बजे उठते होंगे, 5 बजे ऑनलाइन हो जाते हैं। तो जब एक सन्यासी 3 उठता तो मैं कभी कभी 2:30 उठ जाती हूँ, नहीं तो मैं 3 बजे तो उठ ही जाती हूँ। तो फील कर रही है ना उन वाइब्रेशंस को। आप सब भी यहाँ कैसे आ गई? पहले आपने फील किया उसको कि भाई कुछ तो है, ये महात्मा कुछ औरों से कुछ तो अलग हैं, और फिर आपको ये लगता है कि हम उसी राह पे चल के हम भी कुछ ऐसा कोई बड़ा कृत्य करें भगवान का, क्योंकि अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। अपने लिए चाहिए होता तो उसी संसार में रहते। फिर अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे माध्यम से भी उस भागवत सत्ता का कार्य हो कुछ, हम ऐसे यंत्र बने, ऐसे निमित्त बने, तो उसके लिए आप संन्यास्त होने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो ये सबको नहीं पहचान में आता है। जो थोड़ा धर्म का आचरण करेगा उसको पहचान में आएगा, उसको समझ में आएगा। तो इसलिए अनसुया माता को सीता माता समझ रही हैं, और सीता माता को अनसुया माता समझ रही हैं। तो इसलिए परस्पर प्रीति होती है। जो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएगा उसकी प्रीति नहीं हो सकती है। और बिल्कुल यही बात दूसरी तरफ भी है। जो अधार्मिक हैं उनको अधार्मिक अच्छे लगते हैं, उनको धार्मिक व्यक्ति नहीं सुहाते हैं। फिर अहंकारी को अहंकारी ही अच्छा लगेगा, लोभी को लोभी अच्छा लगेगा, क्रोधी को क्रोधी अच्छा लगेगा। अंदर से उसको वो अच्छे लगते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो भी ये चाहते हैं कि वो वैसे बने, पर मित्रता उनकी उनसे नहीं होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी को कहना पड़ा कि भाई आपको मित्रता करनी है तो किनसे करो? सुखियों से करो जो सुखी हैं। मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। तो मैत्री आप उनसे करो जो सुखी हैं। और सुखी कौन हो सकता है? जो धार्मिक है, जो धर्म का आचरण करता है वो सुखी है। जो अपने धर्म का आचरण नहीं करता है वो सुखी नहीं हो सकता है। वो कितना भी धनवान हो, कितना भी गुणवान हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी प्रतिष्ठावान हो, सुखी नहीं होता अंदर से। वो अंदर से सुखी वो होगा जो धर्म का आचरण करता है। बोलता जो मेरा वर्णाश्रम धर्म है मैं उसका पालन कर रहा हूं, और वो पालन करते समय बीच बीच में जो बाधाएं आती हैं, अप डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उनको मैं सहन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं अपने मार्ग पे। अभय हूं, निर्भय हूं, जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रहते हैं। सन्यासी का धर्म क्या है? सबको सुख देना, सबकी सेवा करना, क्योंकि सन्यासी निरग्नि और अक्रिय तो हो नहीं सकता है, शास्त्र का प्रमाण है। तो ऐसा करते हुए जो बाधाएं आ रही हैं उनको हंसते हंसते सहन करते हैं, उनको हंसते हंसते सहन करते हैं, इसलिए वो सुखी हैं। अपने धर्म का आचरण करते हुए भगत सिंह सुखी थे, चंद्रशेखर आजाद सुखी थे। क्यों? अपने धर्म का आचरण कर रहे थे। वो उन्होंने तय कर लिया हम इस देश के नागरिक हैं, और इस देश की स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमारा धर्म है, एक नागरिक का धर्म है, और उसको निभाते हुए वो सुखी हैं। फांसी लगने वाली है तो भी बोले हवन और कर लेते हैं, आज की दिनचर्या तो पूरी करें। ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, अधार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा। चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी।
अगर नाटक कर रहा होगा तो मौत के सामने। लेकिन मौत का पता है और फिर कह रहे हैं कि चलो यहाँ फांसी के फंदे तख्त पर थोड़ा हवन कर लेते हैं, आज की दिनचर्या पूरी हो, दंड बैठक लगा सकते हैं। ये निर्भयता अभयता धार्मिक व्यक्ति को ही आ सकती है। लेकिन उस धार्मिक को पहचानने के लिए भी धार्मिक चाहिए, नहीं तो उनको क्रांतिकारी भी कह दिया लोगों ने। जो देशभक्त थे, जो धार्मिक थे, उनको तो धार्मिक कहेंगे ही नहीं। हम तो धार्मिक उनको कहेंगे जो मंदिर में जाते हैं रोजाना, या जो दूसरी तीसरी तरह के साधना के नाम पे एक मतलब वो दिखावा करते हैं कि हमारे गुरुजी बैठ गए हैं अभी यज्ञ के ऊपर, वो धूप में भी यज्ञ करते हैं, रात को भी यज्ञ करते हैं, सुबह भी करते हैं, 24 घंटे अखंड यज्ञ चल रहा है। और फिर पत्रकारों को भी सूचना दो, थोड़ा अखबार में तो आया नहीं अभी तक, आसपास के इलाके में भी जाके प्रचार करो, गांव वालों को बताओ कि यहाँ ऐसे तपस्वी आके बैठे हैं। और शिष्य यदि प्रचार ना करें तो फिर वो रात्रि को चिमटा उठा के झुंझलाते भी हैं उन पे कि नालायक को, मेरे को 3 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, उठा नहीं हूँ, और तुम हो कि तुम आसपास यहाँ आज एक भी कोई मत्था टेकने नहीं आया, तो तुम कर क्या रहे हो? सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो कुछ। तो ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, ये तो अहंकार का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि धर्म का प्रचार तो कोई व्यक्ति, कोई फूल जंगल में भी खिलेगा ना, तो उसकी सुगंध को कोई रोक नहीं सकता है, हवा रोक नहीं सकती उसकी सुगंध को, वो तो जाएगी। कहां कहां से लोग, देश विदेश से आकर के लोग आपके पास सुख का अनुभव करेंगे धार्मिक होने पर। तो ये बहुत एक मार्मिक बात है इस प्रसंग में। इन्होंने कहा कि हमने तो उस धर्म को पहले भी हृदय में धारण किया है और आपने उसका रिपीटेशन करवा दिया, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि धर्म की चर्चा एक बार सुन लेना और धर्म का आचरण शुरू कर देना और उसके बाद बंद कर देना, तो ऐसा भी नहीं कहा शास्त्र ने। शास्त्र ने कहा आवृत्ति रसकृत उपदेशात्। धर्म की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? असकृत, अनेक बार होनी चाहिए। बार बार सुनना चाहता है धार्मिक व्यक्ति धर्म की चर्चा को। वो कभी भी ये नहीं कहता है कि बस सब पढ़ तो लिया हमने सारी उपनिषदें पढ़ ली, हमने याद कर लिया, दर्शन हमने पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ लिया, अब क्या और पढ़ना है? बोले कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? बोले रामायण। बोले वो तो हमने टीवी पे सारी देख ली थी, रामानंद सागर जी ने इतनी बढ़िया बना दी। तो इसकी आवृत्ति असकृत होनी चाहिए, एक बार पर्याप्त नहीं है। पता नहीं कब कौन सी चर्चा से कहां आपको कौन सा शब्द प्रभावित कर देगा। तो नहीं तो भी आप नहीं भी सुनोगे तो भी मन का तो स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना। तो इसलिए मन को अच्छे में ही इंगेज रखो कम से कम, ताकि वो दूसरी तरफ जाने से बच जाए। तो इतना फायदा तो हो ही जाएगा ना कि भाई इतनी देर के लिए कम से कम दूसरी तरफ नहीं जाएगा, तो ये फायदा तो हुआ 1 घंटा। नहीं तो 1 घंटे में और न जाने कहां कहां जाता। तो इसलिए सीता माता कहती हैं अच्छा ही किया आपने उसी उपदेश को रिन्यू कर दिया, आपने पुनः उसका स्मरण करवा दिया। जैसे सन्यास ले रहे हैं अभी, तो जो सन्यास दीक्षा का जो संस्कार है, उसके जो मंत्र हैं, अब जिन्होंने पहले सन्यास ले लिया वो बोले हमारा तो हो गया था, अब इनको क्या सुनना। तो अभी सुनेंगे तो अब उसका और दूसरा प्रभाव पड़ेगा, तीसरी बार सुनेंगे तो और पड़ेगा, चौथी बार सुनेंगे तो और पड़ेगा। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो हो लिया, अब हमें करने की क्या जरूरत है। तो हर साल करो, अपने आप को रिन्यू करो उससे। तो चलिए आगे चलें, उससे पहले कुछ पूछना है किसी को? कोई प्रश्न है? बोलो जी। ओ माता जी प्रणाम। अब माता जी संन्यास के लिए जब महाराज जी ने कहा है और आप बता रहे हैं उसके बारे में, एक चाव चढ़ा हुआ है भाई बहनों सब में ये रहता है, सपने भी अब संन्यास के आते हैं। सपने भी आ गए 2 ही दिन में? मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कितना अच्छा होगा, मतलब उस दिन को सोच के मतलब एक खुशी अनुभव होती है।
इसमें ये रहता है कि मतलब माता जी ने तो संन्यास लिया था, इनकी अनुभूति कैसी थी, मतलब संन्यास से पहले और बाद की, वो जानने की थोड़ी इच्छा रहती है। वे देखो अपने को तो आनंद आ रहा है ना, और मेरे को तो ये लगता है कि किसी को संन्यास लेने का भाव यदि 10 साल की उम्र में भी आ जाए तो ले लेना चाहिए, 8 साल की उम्र में भी आए तो ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो हेल्प मिलती है। व्यक्ति तो अपनी आइडेंटिटी बाहर से ही बनाता है ना। जब किसी को ये कहा जाता है कि अब आप ब्रह्मचारी हो गए, तो फिर उससे उस तरह का आचरण होने लगता है। वो सोचता है, मान लेता है ना मन कि मैं ब्रह्मचारी हो गया। और जब वो व्यक्ति अपने आप को कहता है अब हम संन्यास्त हो गए, संन्यास को प्राप्त हो गए, तो फिर उससे वैसा आचरण होने लगता है। तो ये बाहर के जो प्रतीक हैं ये हमारी सहायता करते हैं, और केवल बाहर के प्रतीक नहीं, बाहर का प्रतीक भी व्यक्ति धारण करने से पहले कुछ तो संस्कार उसमें होता ही है, नहीं तो नहीं ले सकता है। कुछ लोगों को तो डर लगता है संन्यास से और कुछ को चाव चढ़ता है, तो दोनों ही बातें होती हैं। तो जिसके संस्कार हैं तो वो कहेगा कि इस शुभ काम में इतनी ज्यादा देरी क्यों, क्योंकि एक वो बना लिया ना हमने कि भाई संन्यास कब लेना चाहिए, बोले 75 साल की आयु में, 25 ब्रह्मचर्य, फिर 25 गृहस्थ, फिर 25 वानप्रस्थ, फिर यदि कोई बच गया इन 75 में, संसार से न मारा गया यदि, तो भले ही, फिर तो वो तो बड़ा मुश्किल है देखो। क्योंकि वैसे आजकल खान पान आहार इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि 75 साल के बाद कुछ बचता है नहीं, और उससे यदि बच गया जीवन यदि, तो संसार से मारा जाएगा व्यक्ति, तो फिर नहीं बात बनती है, ना सामर्थ्य होती है। तो कुछ विशेष अचीव करने के लिए तो जीवन का जो प्रथम आश्रम है उसमें जो सन्यासी बन जाता है तो वो अपना और दूसरे का ज्यादा उद्धार कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है वो। पर यदि किसी की हिम्मत नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर वो दूसरा रास्ता है जो 25, 50, 75 वाला है। तो ये तो होना तो मतलब बेस्ट तो यही है। ये तो महर्षि दयानंद ने भी कह दिया, और ये सब ऋषियों का भी अनुभव है। और देखो ये तो जो याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि हैं तो उन्होंने भी इस बात को तो फील किया, यद्यपि वो तो जंगल में ही रहते थे, ऋषि थे, तो भी उन्होंने अपनी पत्नियों को कहा कि अब मैं प्रव्रज्या को प्राप्त होना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। तो इसका मतलब इस समय तक भी कुछ तो बचा था जो उनको प्राप्त करना था सन्यासी होकर के। तो अच्छी बात है, आपको चाव लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, चाव लगना ही चाहिए, इतना बड़ा संस्कार है। लेकिन उसके साथ ही तैयारी और जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है, और बड़ी जिम्मेदारी बड़ी आत्माओं को ही मिलती है, ऐसे सबको तो नहीं मिलती है। तो ये सोचना चाहिए कि भाई हम भगवान के द्वारा और गुरु के द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं, सेलेक्टेड आत्माएं हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया। जैसे किसी का सिलेक्शन हो जाता है ना, आर्मी में हो गया, कमांडेंट में हो गया, कोई ओलंपिक में हो गया, खेलो इंडिया में हो गया सिलेक्शन, तो व्यक्ति को अच्छा लगता है ना जी मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या करता है, खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो गया जिस व्यक्ति का योगासन वाले में, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो रोज 2-2, 3-3 घंटा अभ्यास करता है, फिर योगासन का खाना भी कम खाता है, जल्दी उठ जाता है, दौड़ भी लगाता है, क्योंकि उसको पता है सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब अब तो वो ट्रॉफी लेके ही आनी है, ऐसे लगता है ना उसको। तो जिनका संन्यास लेने की लिस्ट में सिलेक्शन हो गया उनका अब अभ्यास शुरू होना चाहिए क्योंकि ये तो है ही उत्सव की बात। भाई आप एक ऐसे जीवन का बड़ा निर्णय आपने लिया है, एक इतने ऊंचे मार्ग पर और एक कदम आरोहण करने वाले हैं आप, जिस पे गुरु की भी स्टैंप लग गई। क्योंकि जो जिस उस पे डिब्बे पे ना किसी कंपनी की स्टैंप नहीं होती है ना,
तो उसको फिर वो नहीं माना जाता है, प्रामाणिक नहीं माना जाता है, ब्रांडेड नहीं माना जाता है। तो अगर किसी का गुरु किसी को मोहर लगा दे कि ये मेरा शिष्य है, तो इसका मतलब वो तो उसका प्रतिरूप ही हो गया ना, तो उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है। जो सन्यासी हैं उनके फादर नेम में स्वामी जी महाराज का नाम आता है, तो आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। ऐसे तो रातों रात व्यक्ति में प्रभाव पड़ता है। मानो किसी का पिता आज तक एक साधारण व्यक्ति था और उसने एमपी के उसमें वो भर दिया फॉर्म, और अब वो एमपी बन गया, इलेक्शन में जीत गया वो, तो रातों रात ही उनके बच्चों की भावना बदल जाती है। वो कहते हैं अब हम एमपी के बच्चे हैं जी। उनके दोस्त कहते हैं चलो रेहड़ी पे खड़े होकर के वो खाते हैं पानी पूरी, बोले नहीं अब नहीं खाएंगे, अब तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलो, अब हम एमपी के बच्चे हैं। तो ये सन्यासी अपने गुरु का एक प्रामाणिक प्रतिरूप हो जाता है और भगवान का प्रतिरूप हो जाता है। इसलिए पिछली बार जब सन्यासियों ने सन्यास लिया था तो गुरु शरणानंद जी महाराज जी जैसे भी महापुरुषों ने आकर के उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के प्रणाम किया सन्यासियों को। बहुत बड़ी बात होती है ये, मतलब वो सनातन धर्म के एक तरह से भीष्म पितामह माने जाते हैं। तो सब गुरुजन उनको अपने पिता तुल्य मानते हैं, अपने गुरु तुल्य मानते हैं। और वो व्यक्ति यदि पगड़ी उतार के प्रणाम करता है तो इसका मतलब वो उस परंपरा को कर रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं। इतनी ऊंची परंपरा है, इतनी पावनी परंपरा है। इस परंपरा ने केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के दुखों का हरण किया है। इतनी गौरवशाली परंपरा है ये। उन सूक्ष्म रहस्यों का उद्घाटन किया इस परंपरा ने जिससे कि कोई आत्मा परम सुख को प्राप्त कर सकता है, अनंत ब्रह्मांड नायक उस ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। ऐसी परंपरा का निर्वहन किया इस सन्यास परंपरा ने। इतने बड़े शाश्वत सत्यों का उद्घाटन किया इस सन्यास परंपरा ने, तो इसलिए ये इतनी गौरवशाली है। और बोलो। ये था माता जी, आप शुरू में बता रहे थे कि जैसे किसी भी उम्र में अगर ये हो सन्यास का अगर भाव आए तो ले लेना चाहिए। ये तो शास्त्र भी कहता है भाई जिस दिन आपको वैराग्य हो जाए ना उसी दिन ही सन्यास को ले लो। सन्यास हुआ है माता जी, मतलब किसी प्रमाणिक व्यक्ति से ले तो फिर वो अगला मना कर दे कि आपकी उम्र छोटी है, फिर वो ऐसे प्रश्न करते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर उसमें क्योंकि सबको देता नहीं है, प्रामाणिक गुरु सबको नहीं देता है। जी जी वे कोई भी आ जाओ लाइन में चलो सबका रंग दो बसंती चोला, ऐसे नहीं करेगा गुरु। जी देखता है गुरु, जी तो वो केवल बाहर की उम्र ही नहीं देखता है, अंदर का भी कुछ तो दिखाई देता है गुरु को। गुरु की जो दृष्टि होती है ना वो स्थूल शरीर के आर पार जाती है। वो उसकी चित्त चेतना को, आत्मा को, उसको वो देखता है। उसको लगता है कि इसको और थोड़ा सा अभी अभ्यास करना चाहिए, तो फिर गुरु कहेगा कि अभी तुम अगले बार लेना, अभी मत लो। और उनको लगता है कि ये कर सकता है, तो फिर वो उनको अल्पकाल में भी दे देते हैं और कभी बड़े काल में भी नहीं देते हैं। तो ये तो गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरेज दीवार के पार भी चली जाती हैं। तो ऐसे गुरु की दृष्टि है वो स्थूल शरीर पे नहीं होती है, वो आर पार जाती है अंदर। इसलिए स्थूल को देखता ही नहीं है गुरु। गुरु तो आत्म रूप में ही देखता है। उसकी दृष्टि में कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई काला, कोई गोरा, कोई सुंदर, कोई नाटा, कोई लंबा, ऐसा नहीं होता। वो स्थूल को नहीं देखता है। गुरु की दृष्टि तो आत्म तत्व पे ही होती है, चेतन तत्व पे ही होती है, चेतना पे ही होती है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि जिनका सिलेक्शन हो गए वो बड़े भाग्य वाले, और जो बच गए तो वो अगली बार अपनी मेहनत और करेंगे। जैसे ओलंपिक आदि में ऐसे ही तो कहा जाता है ना, पॉइंट से भी चूक जाता है वहां पर व्यक्ति, तो फिर उस व्यक्ति को कहेंगे कोई बात नहीं, आप अभ्यास करते रहो, आपका अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा, और हो भी जाता है अगली बार। चलो, और कोई प्रश्न है? इसको पूरा करूं, नहीं तो चलें, इस सर्ग को आज पूरा कर देते हैं। तो सीता माता अलंकृत होकर के
और श्री राम के सामने आती हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि साक्षात देव कन्या हो, सुर सुतोपमा। ततः ताम पुण्याम शर्वरीम, वो पुण्यशाली रात्रि को उन्होंने शशि निभाननः प्रीतः रघुनंदनः तापसै सिद्धैः अर्चित उवासः। श्री राम ने, रघुनंदन ने उन तपस्वियों के द्वारा अर्चित होकर के, पूजित होकर के उस रात्रि को अत्रि महर्षि के आश्रम में निवास किया। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अभिषिञ्च हुताग्निकान् नापृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान् वनगोचरान्। और उस रात्रि को व्यतीत करके और प्रातःकाल अभिषिञ्च, स्नान आदि करके, हुताग्निकान, अग्निहोत्र आदि करके, नर व्याघ्रौ तापसान वनगोचरान आपृच्छेताम, क्योंकि ये वन में रहते हैं तपस्वी, उस आश्रम के लकड़ी आदि लेने के लिए जाते हैं, तो उनसे जो वन में गमन आदि करते हैं उनसे इन्होंने पूछा कि भाई आगे हमें जाना है, अभी दंडकारण्य में हमें प्रवेश करना है, तो यहाँ की कैसी कैसी परिस्थितियाँ हैं, कैसे कैसे स्थान हैं, कौन लोग रहते हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं। तो अब ये जो अरण्य कांड चलेगा ये भी आपके सन्यास के साथ कोरिलेट हो रहा है, सौभाग्य से। मतलब ऐसे कोई जान पूछ के तो हुआ नहीं था कि जिस समय आपकी सन्यास की डेट फिक्स होगी उस समय अरण्य में प्रवेश करेंगे, ऐसा तो नहीं था। तो ये तो संयोग से हो गया ऐसे। तो क्योंकि आप भी एक अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं अभी, और उसके पार जाना है और उसमें असुरों का विनाश करना है, तो असुर बाहर के भी हैं और अंदर के भी हैं, तो यात्रा आपकी भी राम के साथ साथ ही चल रही है आगे। तो ये उनसे पूछ रहे हैं तपस्वियों से जो कि उस वन के बारे में जानते हैं, तपस्वी हैं, वन गोचरान, उसमें जो गमन आदि करते हैं। तो ऐसे ही आपके पास भी आएंगे तपस्वी जिन्होंने इस मार्ग में, संन्यास मार्ग में जिन्होंने गति की है, जाना है इस मार्ग के रहस्यों को, वो लोग आपको आएंगे आशीर्वाद देने, आपको उपदेश देने, इस मार्ग की महत्ता को बताने। तो ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा पुण्य आत्माएं आएंगे आपको। तावुचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः वनस्य तस्य संचारं राक्षसैः समभिप्लुतम् उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं धर्मचारिणम् अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव। एष पन्था महर्षिणां फलान्यहरतां वने अनेन तो वनं दुर्गं गन्तुं राघव इतीव तैः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिः द्विजैः कृतस्वस्त्ययना परन्तपः। वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम्। तौ ऊचु ते, उन्होंने उन दोनों से बताया, वनचराः तापसाः, वन में आचरण करने वाले, घूमने वाले जो तपस्वी हैं, धर्मचारिणः, धर्म का आचरण करने वाले हैं। रामायण में ये शब्द बहुत बार आता है। वाल्मीकि ऋषि को धर्म का आचरण बहुत पसंद है। जैसे गीता में बार बार एक शब्द की तरफ ध्यान दिलाते हैं, कर्म फल का संन्यास। श्री कृष्ण बार बार उसकी तरफ जाते हैं कि कर्म के फल का संन्यास करो, त्याग करो। ऐसे इनको धर्म का आचरण बहुत पसंद है, तो बार बार किसी न किसी श्लोक में, किसी न किसी प्रसंग में ये संबोधन बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो वन में आचरण करने वाले जो तपस्वी हैं, ये कैसे हैं? धर्मचारिणः। हाँ, माता अनसुईया के लिए कहा धर्मचारिणी, कौशल्या के लिए भी धर्मचारिणी, ऐसे भरत जी, श्री राम जी के लिए भी यही संबोधन आते हैं। तौ ऊचु ते वनचरा तापसा धर्मचारिणा वनस्य तस्य संचारम।
तस्य वनस्य संचारम, उस वन की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में बताया। कैसे हैं वो वन? राक्षसई ही समभिप्लुतम, राक्षसों से वो घिरे हुए हैं। वो जो वन के स्थान हैं, तो चाव तो चढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फकीरा फकीरी दूर है, चढ़ना पेड़ खजूर है, चढ़ गए तो वाह वाह, गिर गए तो चकनाचूर है, फिर नहीं बचने वाले हैं। तो ये भी ध्यान रखना है भाई, राक्षसों से भी भरा हुआ है, तो उनसे आपको दो दो हाथ करने हैं, तो पहले शक्ति होनी चाहिए। तो चलिए आज यहीं विराम लेते हैं। ये 2 श्लोक फिर कल पढ़ेंगे, 3। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू है दुख त्राता विश्व विधाता, तू है दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम।